रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। सूर्य गायत्री के रामधुन के मुरीद हुए पीएम। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, रामलला की अगवानी को लेकर हर ओर आनंद का वातावरण। श्री रामचंद्र कृपालु वैदिक मंत्रों से गूंज रहा राम जन्मभूमि मंदिर परिसर। शुरू हुआ यजुर्वेद का पाठ। बुलाए गए 101 वेद पाठी। अगले 4 दिनों तक कार्यक्रम। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए पहले विमान ने भरी उड़ान। राम लक्ष्मण जानकी हनुमान के वेश में युवा हुए रवाना। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अयोध्या आने वाले यात्रियों को भेंट की गई राम सीता की मूर्तियां। एयरपोर्ट पर काटा गया केक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर योगी सरकार की एडवाइजरी जारी। चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा का निर्देश। 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सप्ताह तक यूपी के मंदिरों में होगा भजन कीर्तन का आयोजन। 22 जनवरी की शाम अयोध्या में सरयू घाट पर दीपोत्सव का आयोजन। इको फ्रेंडली आतिशबाजी का है बंदोबस्त। 50 स्क्रीन के जरिए होगा लाइव टेलीकास्ट। 22 जनवरी को सभी सरकारी इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों को सजाया जाएगा। यूपी के घाटों, मंदिरों में आरती और दीपोत्सव का जबरदस्त बंदोबस्त होगा। जगमग होंगे यूपी के सभी कार्यालय। 22 जनवरी से 26 जनवरी तक रहेगी विशेष रौनक। हर घर में दीप जलाने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर यूपी के सीएम योगी का बयान। कहा, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनके लिए एक आस है, एक नया विश्वास है। मेरा मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा, 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इस खबर से पूरी दुनिया में जहां भी सनातनी हैं वो गदगद हैं। सीएम योगी ने साफ सफाई पर जोर दिया। कहा, प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में चलाएं स्वच्छता अभियान। शाम को दीप जलाकर मनाएं दिवाली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, 30 जनवरी तक हमारा एक ही कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया बुकलेट। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संपूर्ण पूजा पद्धति। अयोध्या के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। 2 महीने में 3 करोड़ 50 लाख लोगों को दर्शन कराएंगे कार्यकर्ता। लोगों के खाने पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था करेगी भारतीय जनता पार्टी। 9000 कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। बिहार के जमुई में आरजेडी विधायक का बीजेपी पर हमला। कहा, ये लोग पत्थर में प्राण डालने की बात कर देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने कहा, हमारे कण कण में भगवान है, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। हमें नास्तिक साबित करने की हो रही कोशिश। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, नेहरू खानदान का कोई आज तक अयोध्या में राम के सामने माथा टेकने नहीं गया। गांधी परिवार पर गिरिराज सिंह का करारा हमला। कहा, गांधी परिवार में नैतिक ताकत नहीं है कि वो अयोध्या जाएं और माथा टेकें। क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो सनातन को ही खत्म करना चाहती है। उसी स्टालिन के साथ कंधे में कंधे मिलाएगा जो स्टालिन का कुनमा सनातन को समाप्त करना चाहता है। गिरिराज सिंह ने नीतीश और लालू पर भी निशाना साधा। कहा, ये सब लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं। बाद पुलिस ने राम मंदिर उद्घाटन से जुड़े शोभा यात्रा में डीजे बजाने पर एफआईआर दर्ज की। बीजेपी ने कहा, राम भक्तों से जलती है कांग्रेस। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं के नहीं आने के फैसले पर चंपत राय ने कहा, हमने सबको न्योता दिया है, न आने के सबके अपने कारण हो सकते हैं।
प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेताओं के शामिल नहीं होने के फैसले पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। चुनाव आने वाले हैं, जनता इसका जवाब देगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के शामिल नहीं होने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसले को ठीक बताते हुए कहा, मैं इसका समर्थन करता हूं। गुजरात के 56 इंच के नगाड़े अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की मौजूदगी में नगाड़े को मंदिर ट्रस्ट को भेंट किया गया। गुजरात में बनाया गया राम मंदिर के लिए 500 किलो का नगाड़ा। नगाड़े पर है सोने की परत। अहमदाबाद से विशेष रथ से अयोध्या लाया गया नगाड़ा। लालकृष्ण आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। दिल्ली की गीता कॉलोनी में बनाई गई 51 फीट की भगवान हनुमान की मूर्ति राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 22 जनवरी को किया जाएगा अनावरण। दिल्ली गीता कॉलोनी के प्राचीन हनुमान मंदिर में जलाए जाएंगे 31,000 दीपक। रंग बिरंगी लाइटों से रोशन होगा मंदिर। अयोध्या में 14 से 25 जनवरी के बीच होगा राम नाम महायज्ञ। 1008 शिवलिंग बनाए जाएंगे। ओम से स्टैचू बनाने वाले कलाकार सुनील कंडलूर केरल से अयोध्या पहुंचे। बनाएंगे भगवान राम का स्टैचू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष की सियासत जारी। कांग्रेस ने समारोह का न्योता ठुकराया। कांग्रेस से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगाया राजनीतिकरण का आरोप। कहा, सिर्फ चुनावी लाभ के लिए हो रहा समारोह का आयोजन। खड़गे अधीर भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं होंगे शामिल। कहा, आरएसएस बीजेपी का ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह। कांग्रेस के फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जताया दुख। कहा, श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण आत्मघाती फैसला। आज दिल टूट गया। विपक्ष के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट कर रही है। कल देश कांग्रेस का बायकॉट करेगा। ब्रिटेन के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, गलवान में भारत के शौर्य ने बदली चीन की सोच। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत को लेकर चीन की धारणा बदली। चीन ने माना भारत शक्तिशाली देश। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को डराया नहीं जा सकता। चीन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लंदन में इंडिया हाउस में समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। लिखा, अगर मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों की कहानी लिखी जाए तो वो अन्याय से शुरू होकर अन्याय पर ही खत्म होगी। कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में न सिर्फ आम इंसान का जीवन मुश्किल कर दिया, बल्कि लोकतंत्र का गला घोटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। बेतिया के सुगौली में जनसभा को करेंगे संबोधित। सूत्रों के हवाले से खबर। असम में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान सीएम हिमंता बिस्वा ने कहा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड किया जाए लागू। सेंसर सुरक्षा चूक मामले के 6 में से 5 आरोपियों और पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस परीक्षण। गुजरात में चल रहा है टेस्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गोवा का दौरा टला। गणतंत्र दिवस से संबंधित तैयारियों को देखते हुए फैसला लिया गया। 11 और 12 जनवरी को गोवा दौरे पर जाने वाले थे केजरीवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी नेताओं के साथ करनी थी बैठक। कानपुर में मोबाइल की बैटरी खोलते समय ब्लास्ट हो गया। बाल बाल बचे दुकान में खड़े लोग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी में बुलंदशहर के इंडस्ट्रियल एरिया में गड्ढा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। संगठित अपराधियों और गैंगस्टर्स के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब के होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 29 एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश भर में कई एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है।
बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में सेमिनार का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन को हरी झंडी दिखाई, कहा देश अब विकसित हो रहा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी, सुबह सुबह रिहर्सल करते दिखे जवान। देहरादून में आयोजित हुई राम राग एक संध्या, कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल की प्रस्तुति पर झूमे राम भक्त। बांदा में जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया, चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम वीवीपैट की जानकारी दी। पटना में यादव समाज की ओर से एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सम्मानित किया जाएगा। 18 जनवरी को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा समारोह। दिल्ली में बीएसएफ की महिला टुकड़ी और ब्रॉस बैंड टुकड़ी पहली बार गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेगी, महिला जवानों में उत्साह। बिहार में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बीएसएफ की सराहनीय पहल, एमजेएन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर असर, कई विमानों के समय में किया गया बदलाव, यात्रियों को हो रही दिक्कत। दिल्ली में ट्रेनों पर पड़ा शीतलहर का असर, घने कोहरे के कारण देरी से चल रही ट्रेन। मुरादाबाद में लोगों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम ने शानदार पहल की, 135 जगहों पर किए अलाव की व्यवस्था। राजस्थान के जयपुर में दिखा कोहरे का असर, कोहरे के साथ साथ ठंड में भी बढ़त हुई। कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर तेज, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। शाहजहांपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 1 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गबन के मामले में फरार सपा नेता समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुकमा में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स टीम को मिली सफलता, नक्सलियों के डंप हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। कासगंज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामियों को गिरफ्तार किया। जमीनी विवाद में पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारकर किया था घायल। पंजाब के मोहाली में एनसीबी ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 19 किलो हेरोइन और चरस नष्ट की। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा से मुकाबले के लिए तैयार न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा अनवील हुई। मिड साइज एसयूवी में एडीएस सहित 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर मिलेंगे। अमेरिका के लॉस वेगास में शुरू हुए सबसे बड़े टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में फ्लाइंग कार और 2-in-1 लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट पेश किए गए। एलजी ने दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट टीवी पेश किया। इक्विटी शेयर और वारंट जारी करके फंड जुटाएगी बजट एयरलाइन स्पाइस जेट। एनुअल जनरल मीटिंग के बाद कंपनी के प्रस्ताव को शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय के नोटिस के बाद भारतीय कानूनों को तोड़ने वाले क्रिप्टो एप्स को एप्पल ने ऐप स्टोर से हटाया। बाइनेंस समेत 9 क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप स्टोर से हटा दिए गए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2023 में शेयर मार्केट में 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। एनएसडीएल के मुताबिक इसमें से 25% शेयर्स की सीधे खरीद की गई।